हमारे साथ है आम आदमी पार्टी के नेता विकास गोयल जी हैं, जो कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम में विपक्ष के नेता भी हैं। और ख़ास बात यह है कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम में फ़िलहाल कर्मचारियों के सामने सैलरी की बहुत बड़ी परेशानी है और उन्होंने 2 घंटे की रोज़ाना सांकेतिक हड़ताल की घोषणा भी की है। विकास जी, क्या कहेंगे? देखिए, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है ये कि आज भारतीय जनता पार्टी को 15 साल हो गए शासन करते हुए एमसीडी में, और ये उनके भ्रष्टाचार और निकम्मेपन का कारण है कि जो आज हमारी एमसीडी स्थिति में आ गई कि 4-4 5-5 महीने की तनख्वाह वो नहीं दे पा रहे, और 11 से 1 ए ग्रेड से लेकर डी ग्रेड तक के सभी कर्मचारी हड़ताल पर बैठ रहे हैं। सफाई कर्मचारी अलग हड़ताल पर जा रहे हैं, माली अलग हड़ताल पर जा रहे हैं। मतलब कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जो हड़ताल पर जाने की धमकी ना दे रहा हो या गया ना हो। बहुत से डॉक्टर इस्तीफ़ा देने तक की बात कर रहे हैं। तो ये बड़ी एक गंभीर स्थिति है, और इस पे भारतीय जनता पार्टी जो शासन में है उसको जरूरी कदम जल्दी से जल्दी उठाने चाहिए और इनकी सैलरी जल्दी से जल्दी देनी चाहिए। जी, मेयर ने ये भी कहा कि हमें क्योंकि दिल्ली सरकार से पैसे नहीं मिल रहे हैं, इस वजह से भी दिक्कतें आ रही हैं। तो क्या लगता नहीं है कि इसमें राजनीति भी हो रही है? देखिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि दिल्ली सरकार को जो इनका हिस्सा बनता है वो बिल्कुल टाइम से मिलता है। उसके अलावा 3800 करोड़ रुपए लोन है दिल्ली सरकार का इनके ऊपर। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को झूठ बोलने की आदत होगी। एक इनके पास ले दे के और कोई मुद्दा नहीं बचा, सिर्फ हर बात पे सिर्फ एक ही जवाब इनका होता है, दिल्ली सरकार पैसे नहीं दे रही। जैसे एक छोटा बच्चा रोता है, जिद्दी करता है ना टॉफ़ी के लिए कि ये नीले वाली दी तो पीले वाली नहीं मिली, पीले वाली दिला। तो इनका तो वो हाल है कि मतलब ये सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलना और जनता को गुमराह करना। आज तीनों निगम का 18,000 करोड़ का खुद का बजट है, जो इनकी इंटरनल इनकम है, जो हाउस टैक्स से आती है, जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र टैक्स से आती है, पार्किंग से आती है। ये तो 18,000 करोड़ का इनका खुद का बजट है। वो 18,000 करोड़ रुपये कहाँ जाता है? वो कहाँ जा रहा है? वो किसकी जेब में जा रहा है 18,000 करोड़ रुपये? जब आप अपने कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे, और जब इन्होंने चुनाव लड़ा तो इस 10 साल उससे पहले भी शासन में थे, तो उनको निगम की स्थिति नहीं पता थी, जो आज एक बार दिल्ली सरकार को नाम लेना। क्यों चुनाव लड़ा फिर आपने? और हम तो बड़ी जिम्मेदारी से कह रहे हैं, हमारे निगम प्रभारी दुर्गेश पाठक जी ने बड़ी जिम्मेदारी से कहा है कि आप 1 साल के लिए हमें दे दीजिए, इन्हीं फंड में, इन्हीं संसाधन में, इन्हीं टैक्स में हम पूरी तनख्वाह भी दे देंगे और दिल्ली को बिल्कुल साफ़ सुथरा भी बना के दिखा देंगे। अभी 2 घंटे की सांकेतिक हड़ताल की बात है। सिविक सेंटर में जो कर्मचारी हैं 11 बजे से 1 बजे तक की हड़ताल की घोषणा कर चुके हैं, और 2 दिन से लगातार वो 2 घंटे काम नहीं कर रहे हैं। आगे की उनकी ये घोषणा है कि आगे इसको बढ़ाया भी जा सकता है। ऐसी स्थिति में उपाय क्या है इसे निजात पाने का? देखिए, मैंने अभी आप कहने से पहले अभी दोपहर को महापौर महोदय जी को मतलब लेटर भी लिखा है, ये आप देखिए, और इस विषय में लिखा है कि इनकी सैलरी जल्दी से जल्दी दीजिए, और इस पर एक विशेष सदन बुलाइए आप, उसमें चर्चा कीजिए कि समस्या का स्थायी समाधान कैसे हो सकता है। देखिए, खाली पीसी करके किसी पे आरोप लगा के भाग जाना, पत्थर फेंक के भाग जाना, उन चीज़ों से काम नहीं चलता। आप हाउस बुलाइए, कमिश्नर से पूछिए, कमिश्नर साहब बताएंगे कि एमसीडी को क्या लेना है दिल्ली सरकार से और दिल्ली सरकार को क्या देना है। आपका इंटरनल रेवेन्यू की पोजीशन क्या है, आप क्यों अपना इंटरनल रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर पा रहे। जब तक आप भ्रष्टाचार यहाँ से ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक आप भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं करेंगे, तो एमसीडी की हालत सुधर नहीं सकते। आज जिस दिन भ्रष्टाचार यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, एमसीडी की हालत अपने आप सुधर जाएंगे। क्या आपको लगता नहीं है कि जो अपने सोर्स हैं एमसीडी के, उनसे कहीं ना कहीं जो पैसा आता था, चाहे नगर जो पार्किंग है या फिर एडवर्टीजमेंट का फील्ड है या फिर लाइसेंसिंग का फील्ड है, तो ये भी उगाही नहीं हो पा रही है, और हाउस टैक्स भी एक तरीके से इतने दिनों लंबा चलता रहा वेबसाइट का मसला। तो कहीं ना कहीं कौन जिम्मेदार है इन सब चीज़ों? मैं वही तो कह रहा हूँ, इन सब के पीछे करप्शन। जब तक देखो भ्रष्टाचार, आज आप खुद कह रहे हैं कि हमारे पास 12 लाख प्रॉपर्टीज़ है एनडीएमसी में, जो ये इनका आंकड़ा बताता है, और टैक्स ले रहे हैं आप सिर्फ 5 लाख प्रॉपर्टीज़ से। क्यों? इनके अधिकारी नोटिस भेजते हैं, उसके बाद जाते हैं, पैसे लेके आ जाते हैं। इसी तरह फैक्ट्री लाइसेंस की बात कर लीजिए, इसी तरह आप ट्रेडिंग लाइसेंस की बात कर लीजिए। मतलब आज फैक्ट्री लाइसेंस और ट्रेडिंग लाइसेंस की 10-12% लोगों के बनाए होंगे, बाकी के बने ही नहीं है। वहाँ पे 2 नंबर से वो पैसे लेके आ जाते हैं। जब तक ये भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा, जब तक एमसीडी का भला नहीं हो सकता। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया।